हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे कि जन्माष्टमी में क्या क्या झांकियाँ बनाई जाती है, क्या क्या मैं तैयारी करूँगी और क्या क्या बना के आप सबको दिखाने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं देखने कि मैं क्या बना रही हूँ। बैक कैमरे सब दिखाऊँगी आप सबको। तो फ्रेंड्स, ये है करवा, यानी इस तरह का मटका मार्केट में बहुत मिलता है आजकल, क्योंकि दही हांडिया भी बहुत लोग डेकोरेशन के लिए बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारे आम बात है, नवरात्रि है वो हो या फिर जन्माष्टमी हो, ये सारी चीज़ें मिलती ही रहती हैं। तो ये मैं लेके आई थी 2। इसका मैं डेकोरेशन आज करूँगी और करके बताऊँगी कि इसका आप क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लेके आई थी, उसके बाद से इसको मैंने इस तरह से पेंट कर दिया रेड कलर से। तो रेड कलर से पेंट करने का मकसद ये है कि अगर इसके ऊपर हम कुछ भी डेकोरेशन करेंगे तो काफ़ी उभर के आएगा, काफ़ी खिल के आएगा। और शुभ काम में तो ज़्यादातर रेड कलर का ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रेड ही कलर किया जाए। तो रेड कलर का ये नॉर्मल पेंट जो बच्चे घर में यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, वही पेंट है। बाकी मैंने कुछ ख़ास इसमें यूज़ नहीं किया है कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे अगर नहीं ये सब यूज़ करते हैं, बड़े हो गए हैं या फिर बहुत छोटे हैं, तो आप इजीली इसको 15 से 20 रुपया में ये दुकान पे मिल जाता है। इसके बाद से चलते हैं आगे प्रोसेस पे। तो आगे हमें इस तरह का मल्टी कलर का लेस लेना है। आप चाहे तो सिंगल कलर का भी ले सकते हैं इस जगह पे, या तो फिर जो ब्लाउज़ वगैरह में डोरी लगती है वो भी ले सकते हैं, या फिर घर में जो रक्षा वाला सूत्र, रक्षा सूत्र होता है, बहुत जगह पे मिल जाता है। जो कच्चा धागा वो नहीं, रेशम का एक मिलता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे ग्लू गन या फिर ग्लू बॉन्ड की हेल्प से इसको चिपका देंगे। फेविकोल से भी चिपक जाएगा, पर थोड़ा सा फेविकोल से टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने ग्लू बॉन्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, सॉरी ग्लू गन का। और यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस लगाया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी तरह का लेस लगा सकते हैं। ये मेरे घर में बचा हुआ सब लेस है जो मैं यूज़ करती रहती हूँ क्राफ्ट में, तो बच जाता है, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारी बची हुई चीज़ें हैं, ईज़िली दुकान पे भी मिल जाती है। इस जगह पे आप कोई और भी चीज़ का कर सकते हैं। तो साइड से मेरी बेटी हेल्प कर रही है, क्योंकि ये ग्लू गन क्या होता है कि बहुत ही जल्दी सूख जाता है, तो इसको फटाफट से लगाना होता है। और फ़ैन चलता है तो और जल्दी सूखता है। तो फ़ैन बंद करने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं ये सारा काम दोपहर के टाइम पे कर रही हूँ, सारा घर का काम निपटाने के बाद से। तो इसलिए काफ़ी गर्मी है। और इसके बाद से अपने हिसाब से आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सितारे लगा सकते हैं। मेरे पास ये मिरर थे जो क्राफ्ट में बच्चे यूज़ करते हैं, ट्रायंगल या फिर शेप में या फिर राउंड शेप में, जो भी बच्चे यूज़ करते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ईज़िली ये स्टेशनरी की दुकान पे मिल भी जाता है। तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस जगह पे आप पेंट कर सकते हैं। पेंट अगर आपको आता है पेंटिंग करना, तो इस तरह से देखिए आप कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। खैर पेंटिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे ड्राइंग पसंद है, तो मैं ब्रश से की हेल्प से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जिगजैग यहाँ पे किया है और फिर यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे और अच्छा दिखने लगे। क्योंकि जो भी हम डिज़ाइनर मटके इस तरह से ख़रीदते हैं, उस पर कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन बने होते हैं। तो आप इजीली आराम से इसको घर पे इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। तो चलिए फिर एंजॉय करिए, मैं जब तक अपना काम कर लेती हूँ। और मैंने कर दिया। इसके बाद से यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने मिरर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली सा दिख रहा था।
इसलिए यहाँ पे मिरर लगा दिया। और ये रात के समय जब आप इसे अपने झांकी में लगाएंगे तो ये काफ़ी शाइन देता है, क्योंकि लाइटिंग होती है और इसे आप लगाते हैं फिर इसके देखिए इसकी शाइन कितना ही सुंदर दिखने लगा। सिंपल सा जो 10 रुपये की चीज़ है इसको कितना हमने सुंदर बना दिया है। बिल्कुल लग रहा कि अभी इसको इतने कॉस्टली ख़रीद के लेके आया गया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो ये है 2 चूड़ियाँ मेरे पास और इस पर हम कुछ इस तरह से राउंड राउंड करेंगे ऊन का। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का ऊन लिया है, आप चाहे तो रेड भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके घर में है। मेरे पास ऑरेंज कलर का था इसलिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है यहाँ पे। और इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। जब पूरा हो जाएगा तो इसे ग्लू गन की हेल्प से इसे लास्ट वाला सिरा इसका चिपका देंगे। और ये है गोटा पट्टी वाला पतला वाला लेस, इसको हम पहले स्टार्टिंग में इस तरह से ग्लू गन से चिपका देंगे और इस तरह से राउंड राउंड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ राउंड राउंड करना है। और इसका मैं क्या बना रही हूँ देखिएगा, आगे समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग को सिर्फ ये करना है कि लाइक करना है। अगर चैनल पे नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ करके जाइए। और इस तरह से हमें राउंड राउंड करते जाना है। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट भी प्लीज़ किया करिए कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। जो भी लगता है आप फ्रैंक होके बताया करिए, कि ताकि अगर बुरे लगते हैं तो क्या चीज़ बुरी लगती है तो उसमें सुधार किया जाए, अच्छे लगते हैं तो क्या अच्छा लगता है। तो ये जान के मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और फैमिली से अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना ही सबको अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा ये तैयार भी हो गया आपसे बातें करते करते। और फिर हम ये लेते हैं डोरी, ये है जो ब्लाउजेस में लगाया जाता है वो डोरी है। इसको हम इस तरह से 3 हिस्सों में इसको लगाएंगे। और इसके बाद से जहाँ पे हमने डोरी लगाई है वहाँ पे यहाँ पे कुछ फ्लावर या फिर कुछ भी डेकोरेशन वाला आइटम है इस तरह से चिपका देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका करना क्या है। तो ये देखिए, ये इस तरह से जब हम दही हांडिया का बनाते हैं तो इस तरह से छोटा सा दही हांडिया अपने भगवान के लिए यहाँ पे डेकोरेशन कर देते हैं सकते हैं और अपनी झांकी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप दही की जगह पे रुई लगा दीजिए। मेरे पास रुई नहीं था इसलिए मैंने लगा के नहीं दिखाया है। आप चाहे तो यहाँ पे रुई लगा सकते हैं ताकि लगे कि दही रखा हुआ है। तो ये देखिए दूसरा वाला पीस है जो मैंने डेकोरेट किया है, क्योंकि 2 मटके मैंने सजाए थे। तो एक ये है और दूसरा ये है। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। ओके, आगे मैंने अपने झांकी के लिए क्या बनाया है, अपने मंदिर के लिए क्या बनाया है। तो ये है पुरानी चौकी। तो ये है हमारी चौकी जो हम पूजा के लिए लेके आए थे। एक बार ये वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ था जो का बहुत पहले ही ख़राब हो गया। ये मुश्किल से 2 महीने भी नहीं जाता है, बहुत ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस पे मैंने इस तरह से स्पार्कल वाले टेप चिपका दिए थे ताकि थोड़ा सा सुंदर ये दिखने लगे। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको कुछ नया लुक दूँगी, क्योंकि ये देखिए ये एक और चौकी है इस तरह की। तो इस पर भी मैंने पेपर चिपकाया था, पर होता है ना कि थोड़े ही दिनों में ये बहुत ही बेकार दिखने लगता है। तो इसको अगर आप ऐसे सिंपल ख़रीदेंगे तो फिर भी 50-100 का मिलेगा। अगर डेकोरेटिव आइटम ख़रीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, 200-300 तक मिलता है। तो चलिए आज इसी का इस्तेमाल मैं करना बताऊंगी कि आप पुराने चौकी को भी किस तरह से नया लुक दे सकते हैं, जो बहुत ही फ्री में हो जाएगा, बिल्कुल कॉस्टली नहीं होगा। और इसका यूज़ आप फिर से दोबारा कर सकते हैं और फिर ख़राब होगा फिर से आप दोबारा बना सकते हैं। तो एक बार दिमाग में रहता है ना कि हमें इस तरह से मैं बना सकती हूँ, तो वो चीज़ बहुत ईज़िली दोबारा तिबारा भी बना सकते हैं। तो ये है देखिए फोम, जो बच्चों के कपड़ों में अक्सर ही निकल आता है या फिर मिल भी जाता है दुकान पे। तो इसको हम पहले इस तरह से ग्लू गन से इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। तो ग्लू गन हो तो ग्लू गन से चिपकाइए, तो फेविकोल से बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए चिपका के मैंने इस तरह से, मंदिर का ही कपड़ा था ये कलश वाला, जो नीचे हम लोग शीट बिछाने के लिए लेके आते हैं वही वाला कपड़ा है ये आसन वाला। और इसी को मैंने चिपका दिया है। सॉरी वीडियो बीच में बंद हो गया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो इस तरह से चिपका के इसके ऊपर से आप कोई भी लेस या फिर सितारा कुछ भी आप लगा सकते हैं। और साइड में मैं पेंटिंग वगैरह की थी तो वैसे ही फैला हुआ है।
तो ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने किया है। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा सजा सकते हैं। सिंपल कपड़े पे लेस के से सजा सकते हैं, सितारे, मोती। ये दूसरे मेरे चौकी है, देखिए इसको मैंने इस तरह से, ये चुन्नी वाली जो माता की चुन्नी होती है, पुरानी हो जाती है, उसको मैंने रखा हुआ था और इसको मैंने डबल करके यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, चिपका दिया है। साइड साइड में वही चुन्नी का लेस है जो मैंने इस तरह से लगा दिया। देखिए कितना सुंदर हो गया है। यहाँ पे आप भोग का सामग्री रख सकते हैं। और ये मटका है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इस तरह से कुछ इसका लुक आया है। और ये देखिए इसको हम इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे मैं क्या बनाई हूँ अपनी झांकी के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो ये है पेपर वाले कप डिस्पोज़ल जो हम लोग चाय कॉफ़ी के लिए बाज़ार से लेके आते हैं। और ये है पेंट जो बच्चे पेंट करते रहते हैं, वही वाला सिंपल सा पेंट है। तो आज इससे ही कुछ बनाया जाएगा। तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा हम कुछ बना सकते हैं अपनी झांकी में। तो इसका हम लाइट का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं लाइट नहीं कर रही हूँ। आप देखिए क्या कर रही हूँ मैं। तो इसको सबसे पहले डेकोरेट कर लिया जाए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो डेकोरेशन के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से कुछ भी आप डॉट डॉट कर लीजिए, डिज़ाइन बना लीजिए। मैंने बताया आप सबको कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं की। और इस पर हम इस तरह से मिरर इस पर भी चिपकाते जाएंगे। तो ये प्लेन है तो इस पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको प्लेन नहीं मिलता है तो इस पर सिंपली वाइट कलर का पेंट आप लगा दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको सुखा लीजिए। फिर उसके बाद से जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट ही कप ढूंढ के लेके आइए। मुझे वाइट मिल गया था इसलिए मैंने ऊपर से कुछ नहीं किया। आपको वाइट ना मिले तो कोई भी आप कप से कप चला सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मिरर लगाने के बाद से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद से हम ऊपर से मिरर के साइड साइड से हम इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे ये। अब ये है जो टेप आता है, स्पार्कल वाले टेप आते हैं, ये बहुत ही इजीली बच्चे भी रखे रहते हैं और इजीली दुकान पे भी मिल जाता है, 5 रुपये का मिलता है। इससे आप लगा सकते हैं या फिर इसके जगह पे लेस लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं अलग अलग तरीके का आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए, ये इससे अगर डेकोरेट कर रहे हैं तो इस तरह से पहले कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से करूँगी। यहाँ पर पहले फैला लेती हूँ बहुत सारा फेविकोल। और इसके बाद से ये मिरर है, छोटी छोटी स्टोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर सितारे का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मिरर था इसलिए मैंने मिरर का यूज़ किया। और दूसरा रीज़न मिरर का ये करने का है कि मिरर अगर लाइट मिरर पे पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा शाइन आता है। तो अगर रात की लाइटिंग की आपको व्यवस्था करनी है तो आप मिरर का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये देखिए इस तरह से करेंगे। तो ये नीचे की तरफ मैं सिर्फ मिरर ही लगा रही हूँ, छोटे छोटे से मिरर हैं और मैं इस तरह से लगा लूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमने ये नीचे का साइड का पूरा इस तरह से छोटे छोटे मिरर लगा दिए हैं। और चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इसका पूरा लगाने के बाद इसका फाइनल लुक ये देखिए कितना सुंदर दिखने लगा है, क्योंकि मिरर है तो बहुत ज़्यादा शाइन आएगा इसमें। चलिए देखते हैं इसका क्या मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से ये जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे मैं होल करूँगी एक, किसी भी शार्प चीज़ से होल करके आप इस तरह से डोरी लगा सकते हैं। और इसके बाद से आप इस तरह से 2-2 3-3 ऐसे करके लटका सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं यही सारी चीज़ें लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। आप घर में आराम से बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। और फिर देखते हैं आगे मैंने क्या बनाया है। तो आगे ये चीज़ें ये देखिए ये मैंने बनाया था, तो ये आपको अच्छा लग रहा है। आज मैंने 3-4 चीज़ें बनाई है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है ज़रूर बताइए। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइए। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ करें, कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन दिखा रही हूँ, बस आपको ये बताना है कि आपको आज की वीडियो में कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।